एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या जैन और आज हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपकी इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हमारे लिए इस चैप्टर के नाम को समझना बहुत ज़रूरी है। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव का मतलब क्या होता है? अ डे बिफोर और अ पीरियड प्रायर, जैसे कि बर्थडे ईव होता है, क्रिसमस ईव होता है। ईव का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट से पहले का टाइम। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें एज अ कंट्री हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे थे, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पर राज करा, राइट। तो उन्होंने इंडिया में एंटर कैसे करा? सो इट वॉज बैटल ऑफ प्लासे विच वॉज 1757। कौन सा ईयर? 1757 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासे, जिसमें वो लोग जीत गए थे और उसके बाद उन्होंने हमारी कंट्री पर रूल करना स्टार्ट करा था। सो 1757 से 1947 कितना टाइम पीरियड हुआ? इट्स 190 ईयर्स। सो 190 ईयर्स कॉलोनियल रूल था हमारी कंट्री में, ब्रिटिश राज था हमारी कंट्री में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ही क्यों चूज़ करा? उनके पास और भी ऑप्शंस थे। दे कुड हैव गॉन टू नेपाल, भूटान, बाकी और किसी कंट्री को जाके रूल कर सकते थे, बट वाई इंडिया? सो बेसिक पर्पस ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का क्या था? फर्स्ट रीज़न वॉज that we would provide them raw material for the development of their country। वो किसी ऐसी कंट्री को सर्च कर रहे थे जहाँ पर एक कंट्री के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो और उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सके, राइट। और सेकेंड रीज़न क्या था कि वो इंडियन ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे और अपनी मेंटेनेंस के लिए सारे इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते थे, राइट। सो अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला MCQ उसमें क्या आता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कैसे राज करना स्टार्ट करा था? सो इट वाज बैटल ऑफ प्लासे 1757। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का सिर्फ इंडिया को चूज करने का? रीज़न नंबर 1 इज दैट दे वांटेड to use our resources to develop their own country, and second is that they want to exploit our human and capital resources। all right, so अब हमारे पास next question आता है कि अगर हमारी कंट्री पर ब्रिटिश रूल नहीं होता तो हम किस तरीके की कंट्री होते। नाउ फॉर एग्जांपल हम एक बार एज्यूम करते हैं कि अभी ब्रिटिश राज नहीं है, राइट। एक ऐसा अभी भी 1957 है, ब्रिटिशर्स ने एंटर नहीं करा है हमारी कंट्री में, तो हम एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही प्रॉस्परस है, सेल्फ रिलायंट है और इंडिपेंडेंट है, राइट। हमें किसी और कंट्री की ज़रूरत नहीं थी कि वो हमें कुछ भी हमें इंपोर्ट करना पड़े, हमारे पास सेल्फ सफिशेंट रिसोर्सेज थे। सेकंड, हम थे एक एग्रेरियन इकोनॉमी, हमारी 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रही थी। आइदर दे वर इंडल्ज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स और जस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट। तो हमारी कंट्री एग्रेरियन थी और प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशेंट थी। थर्ड, अगर ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में नहीं आते तो हम क्या इंजॉय कर रहे थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राइट। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हमारे पास क्या था? हम कॉटन, सिल्क, प्रेशियस मेटल्स, ये सब कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? हम इन सब को एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इंडिया की बहुत ही अच्छी एक रेप्यूटेशन थी वाइल एक्सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स। तो हम इंडियन स्टोन्स या फिर इंडियन टेक्सटाइल्स फेमस क्यों थे? क्योंकि हमारा जो मटेरियल यूज़ होता था वो बहुत ही टॉप नॉच होता था, प्लस जिस तरीके की लेबर वर्क होती थी इंडिया में या फिर जो आर्ट ऑफ वर्कमैनशिप है वो बहुत हाई था, इसलिए वर्ल्ड वाइड इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। सो अब हमारे पास 3 रीजंस निकल कर क्या आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को अगर रूल नहीं करा होता तो हम किस तरीके के कंट्री होते। हम पॉइंट नंबर 1 इज़
प्रॉस्परस कंट्री होते, उसी के सब पॉइंट्स हैं, सेल्फ सफिशेंट, इंडिपेंडेंट, ये सब। सेकंड है कि हम एक एग्रेरियन इकनॉमी होते, कि 2/3 ऑफ हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रही है, और हम उसमें अपना अच्छे से काम चला रहे हैं। थर्ड क्या है कि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे थे, और हम अपनी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके अच्छा पैसा अर्न कर रहे थे, राइट। सो ब्रिटिशर्स प्रमोटेड देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, और उनका कुछ भी लेना देना नहीं था इंडियन ग्रोथ से, उनका कभी भी कंसर्न नहीं था कि वो हमारी कंट्री को भी डेवलप करें। तो जब से उन्होंने इंडिया एंटर करा, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो इंडिया को कन्वर्ट करे किस चीज़ में, एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और वहाँ पर ब्रिटेन में जाकर वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करें, और वहाँ से जो भी फाइनल गुड बन के आएगा वो वापस इंडिया में आएगा, और हम इंडियंस उसी को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन गया कॉटन, राइट, कॉटन हमने बहुत सस्ते में दिया। अब उन्होंने वहाँ पर जाकर एक कॉटन कुर्ता बनाया या फिर एक कॉटन शर्ट बनाई ब्रिटेन में, राइट। तो वो 50 रुपीज़ की चीज़ 500 की हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो वो ब्रिटेन से वापस उस शर्ट को इंडिया में लेकर आएंगे और उसको सेल करेंगे, और इंडियंस को वही शर्ट 500 रुपीज़ में लेनी पड़ेगी। सो उनका सिर्फ यही मोटिव था कि वो इंडियंस को यूज़ करें अपनी खुद की कंट्री को डेवलप करने के लिए, राइट। ओके।